ऑडियो नंबर 2। भिखारियों द्वारा भीख मांगने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वह समाज के लिए बड़े घातक हैं। कोई भी सार्वजनिक स्थान ऐसा न मिलेगा जहां भिखारियों के दर्शन न होते हों। भिखारी हाथ में टीन का डिब्बा लिए गंदे फटे कपड़ों से अपने अंगों को ढके आते जाते व्यक्ति के पीछे मनुहार करते देखे जा सकते हैं। राहगीर उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ देते हैं। प्रत्येक भिखारी अच्छी तरह जानता है कि वह लोगों में सहानुभूति तथा दया की भावना जितनी अधिक उभार सकेगा उतनी सफलता उसे अपने व्यवसाय में मिलेगी। दूसरों के कष्टों को देखकर स्वाभाविक रूप से हमारे मन में दया और करुणा उत्पन्न होती है और यह संवेग हमारी जेब से पैसे निकलवा देता है। भिखारियों का यह निजी अनुभव है कि उन व्यक्तियों को अधिक भिक्षा मिलती है जो लंगड़े, लूले, अंधे, कोढ़ी या विकृत अंग वाले होते हैं। यही कारण है कि वे अपनी दयनीय स्थिति तथा शरीर के घावों का प्रदर्शन कर भीख मांगते हैं। कभी कभी मनुष्य की लाशों को साधन बनाकर पैसा इकट्ठा किया जाता है। शव को सड़क पर रखकर कपड़ा उड़ाकर कई भिखारी या एक ही परिवार के सब लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। कफन या दाह संस्कार के लिए राह चलते लोगों से पैसा मांगते हैं। कभी कभी तो कोई भिखारी ही कपड़ा ओढ़कर लेट जाता है और कभी किसी के शव को लाकर पैसा वसूल करते हैं। भोले भाले व्यक्तियों को धोखा देना निंदनीय कृत्य ही है। कितने ही निपुण भिखारी स्वयं भीख न मांगकर दूसरों से यह व्यवसाय कराते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को बाजारों से उड़ाकर उनके अंग विकृत कर देते हैं और फिर भिक्षावृत्ति का प्रशिक्षण देकर अपनी रोजी चलाते हैं। पिछले दिनों कानपुर स्टेशन पर एक ऐसे साधु को पकड़ा गया था जो 2 छोटे बच्चों को बोरी में डालकर ले जा रहा था। ऐसे अपराध आए दिन हमारे देश में होते रहते हैं जो समाज की दृष्टि में नहीं आते। इस तरह हम देख सकते हैं कि यह दीन दुखी बनने वाले भिखारी मानवता का कितना बड़ा अहित कर उसे कलंकित करते हैं। आर्थिक विषमता, गरीबी, बेकारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, शारीरिक और मानसिक दुर्बलताएं, आलस्य, स्वयं परिश्रम न करके दूसरे के टुकड़ों पर निर्भर रहने की वृत्ति और जनता की अंधश्रद्धा जैसे अनेक कारणों को भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। निर्धन और असहाय व्यक्ति विवश होकर भीख मांगता है और जब अभ्यस्त हो जाता है तो फिर इस धंधे को छोड़ना नहीं चाहता। सैकड़ों वर्षों से देशवासी साधु और भिखारियों को दान देकर पुण्य प्राप्त करते रहे हैं। देशवासियों की अंधश्रद्धा का अनुचित लाभ उठाकर ईश्वर के नाम पर भिखारी पैसा और खाद्य सामग्री जुटा लेते हैं, फिर ब्याज का धंधा शुरू कर देते हैं। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल और अपंग व्यक्तियों को यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भी ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी लाखों में है जो आत्मसम्मान त्याग कर आलस्य और काहिली के कारण कोई परिश्रम का कार्य करना ही नहीं चाहते। यदि इन्हें किसी प्रकार का काम दिया भी जाए तो वे बहाना बनाकर उसे छोड़ देते हैं। यह भिखारी हमारे देश के गौरव को आघात पहुंचाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों का कर्तव्य है कि शताब्दियों से फलती फूलती इस भिक्षावृत्ति को दूर करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए जा सकते हैं। पहला, सरकार भिक्षावृत्ति के विरुद्ध ऐसा कड़ा कानून बनाए कि सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। आज प्लेटफॉर्म तथा रेलगाड़ी में इतने अधिक भिखारी मौजूद रहते हैं कि टिकट लेकर चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा होती है। कानून के द्वारा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इस कानून के चंगुल से कोई व्यक्ति न बचे। दूसरा, अपंग, कोढ़ी तथा विकृत अंग वाले भिखारियों के लिए आश्रमों की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे भिखारियों की संख्या अधिक नहीं है। प्रयत्न करने पर इन्हें आश्रमों में रखा जा सकता है। तीसरा, किसी भिखारी को तभी रोका जा सकता है जब उसकी जीविका का पूरा प्रबंध किया जाए। भिखारियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार कृषि तथा विविध उद्योगों में उन्हें लगाया जा सकता है।
यदि उनमें से कुछ व्यक्ति काम छोड़कर भागना चाहते हैं तो उनसे काम लेना सरकार का कर्तव्य है। यह कार्य सरकार को इसलिए कठिन लगता है कि किसी भिखारी को भीख मांगने से तब रोका जा सकता है जब उसकी जीविका का प्रबंध हो जाए। चौथा, पूर्व परंपरा से चली आ रही धारणा भिक्षा देना पुण्य का कार्य है जब तक नहीं बदलती, इस समस्या का समाधान कठिन ही है। भिखारियों ने अपने व्यवसाय के लिए इसी भ्रामक धारणा को आधार बनाया है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को भीख देना भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करना है। इससे भिखारी का तो अहित करते ही हैं, देश की बहुत बड़ी हानि भी करते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव के लिए राष्ट्र का भार बन जाता है। यदि हम चाहते हैं कि स्वस्थ भिखारियों को रोजी कमाने के लिए विवश करें, तो सीधा उपाय यही है कि उन्हें भीख देने से स्पष्ट मना कर दिया जाए और उसका कारण भी बता दिया जाए। पांचवा, महात्मा गांधी तो यह कहा करते थे कि जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होने पर भी दूसरे के श्रम पर आश्रित है, तो उन्हें जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बार निःशुल्क भोजन गृहों को बंद करने की सलाह दी थी। समाज को कलंकित करने वाली भिक्षावृत्ति से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी दानशीलता पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि कुपात्र को दिया गया दान व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। यदि हम दान देना ही चाहते हैं तो अपने समय, श्रम और धन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर युग निर्माण की भूमिका अदा कर सकते हैं। 56 लाख की विशाल जनशक्ति। भारत सरकार की पिछली जनगणना के अनुसार इस देश में भिक्षा व्यवसायी लोगों की संख्या 56 लाख थी। यह उद्योग अधिक लाभदायक बन जाने से अब उसकी संख्या बढ़ गई होगी, जिन्हें यदा कदा दान दक्षिणा मिल जाती है। इसमें उन लोगों की शुमार नहीं है। इतनी संख्या तो उन लोगों की है जिन्होंने भिक्षा को अपने नियमित व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। साधु महात्मा, पंडा पुरोहित, अंधे, अपाहिज तथा अनेक तरीकों से भिक्षा पर गुजर करने वाले लोगों की इतनी बड़ी संख्या है। यह संख्या आश्चर्यजनक है। एक चिंता का विषय भी। चीन के पास 25 लाख सेना बताई जाती है। इतनी सेना के बल पर वह अपना आतंक चारों ओर बढ़ाता, पड़ोसियों के प्रति आक्रामक बनता और अमेरिका जैसे साधन संपन्न देश से टक्कर लेने की जरूरत करता है। 25 लाख जनसंख्या बहुत बड़ी होती है। जिस सेना में इतने व्यक्ति हों तो उसका आतंक और खटका रहना स्वाभाविक ही है। भारत सरकार की सेना और सिविल दोनों प्रकार के कर्मचारियों को मिलाकर करीब 40 लाख होते हैं। जितने मनुष्य मिलकर भारत सरकार के शासन तंत्र को बना रहे हैं, उसकी अपेक्षा ड्योढ़ी संख्या के मनुष्य भिक्षा द्वारा घूसखोरी करने में अपने दिन गुजार रहे हैं। यदि इतनी बड़ी जनसंख्या धर्म तंत्र के सुधारने और संभालने में लग सकी होती तो उसने देश की सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक सारी समस्याओं का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर भली प्रकार उठा लिया होता और उसे पूरा भी कर लिया होता। तब अपने देश की जो आज दुर्दशा है वह देखने को तो क्या, सुनने को भी न मिलती। भारत सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी को जितने लोग संभालते हैं, क्यों न उससे ड्योढ़ी संख्या के लोग उसकी सामाजिक एवं नैतिक स्थिति को संभालने में समर्थ हुए होते। भारत की जनगणना करीब 55 करोड़ है। इनमें से शिक्षितों की संख्या लगभग 30% है, शेष 70% निरक्षर हैं। प्रगति के लिए शिक्षा की कितनी बड़ी आवश्यकता है, उसे हर कोई जानता व मानता है। करीब 38 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 56 लाख में से 1 लाख असमर्थ मान लिए जाएं तो 55 लाख अवश्य ऐसे हैं जो हाथ पैर बुद्धि से पूर्ण तथा सावधान समर्थ हैं। इसमें से अधिकांश पढ़े लिखे हैं। जो बिना पढ़े हैं वे 1-2 वर्ष में पढ़ सकते हैं। इस विशाल जनसंख्या को भारतीय जनता की निरक्षरता दूर करने के सेवा कार्य में लगा दिया जाए तो इनमें से हर एक के हिस्से में लगभग 70 निरक्षर आते हैं। 1 वर्ष में यदि 35 को भी काम चलाऊ शिक्षा दे सकें तो 2 वर्ष में सारा राष्ट्र साक्षर बन सकता है।
इन लोगों को यदि सेना में भर्ती कर लिया जाए तो चीन की अपेक्षा 2.5 गुनी अपनी फौज हो सकती है, जो संसार की कुल मिलाकर सारी सेना में अधिक बैठेगी। तब हम सारे संसार से सैनिक दृष्टि से आगे बढ़े चढ़े होंगे और सब लोग भी मिलकर हमें परेशान करना चाहें तो उनका मुंह तोड़कर रख सकेंगे। 55 लाख व्यक्ति कृषि उत्पादन में लगा दिए जाएं और इनमें से प्रत्येक केवल मात्र 1 मन भी उत्पादन कर सके तो अन्न की दृष्टि से हम स्वावलंबी बन जाएंगे। और कुछ भी ना करें, यह लोग अपना भार आप संभाल लें और भारतीय जनता पर उनका जो भार पड़ता है वह न पड़े, तो इस बचत से सारे देश में खुशहाली की लहर फैल सकती है। एक व्यक्ति के भोजन, वस्त्र, मार्ग व्यय तथा अन्य ज़रूरतों का औसतन खर्च 50 रुपये भी मान लिया जाए तो 56 लाख का खर्च हर महीना करीब 28 करोड़, वर्ष में 28 गुणे 12 336 करोड़ वार्षिक होता है। इतनी बड़ी राशि राष्ट्र निर्माण की एक अभिनव योजना चला सकती है। इससे शिक्षा, समाज सुधार, स्वास्थ्य संवर्धन, गौरक्षा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसी बहुमूल्य योजनाएं आसानी से चल सकती हैं। इतनी पूंजी हर साल नए उद्योग धंधों में लगाई बढ़ाई जाती रहे तो उनमें इतने व्यक्तियों को काम मिलेगा कि आज की बेकारों की समस्या देखते देखते हल हो जाएगी और उनके श्रम से इतनी नई संपदा बढ़ेगी जिससे देश में खुशहाली की बढ़ती हुई रौनक हर जगह देखी जा सकेगी। इतने लाभ तो तब हुए जब यह 56 लाख अपना भार आप उठाएं, दूसरों की कमाई पर न जिएं। यदि 56 लाख स्वयं भी किसी काम में लग जाएं, सेना, शिक्षा, कृषि, लोक सेवा आदि किसी भी एक काम को पकड़ लें तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समृद्धि का चमत्कार देश के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ने लगे। इतने लोगों का मुफ्तखोर होना सचमुच हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से भारतीय जनता की अपार आर्थिक क्षति होती है। गरीब देश को, जिसमें लोगों को अपने गुजारे की समस्या हल करना ही कठिन पड़ता है, इतने मुफ्तखोरों का भार भी उठाना पड़े तो उन पर क्या बीतेगी, उसे हम रोज ही अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं। आर्थिक समस्या विषम से विषमतर होती चली जाती है। आर्थिक व नैतिक हानि, यह तो हुई आर्थिक हानि। इतने लोगों द्वारा भिक्षा व्यवसाय अपना लिए जाने पर देश की जो चारित्रिक हानि होती है उसकी भयंकरता तो आर्थिक हानि से भी कहीं अधिक भयानक है। मुफ्तखोरी को कोई पसंद नहीं करता। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी को विलासिता और आवारागर्दी के लिए कोई अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा क्यों लुटावे। इन आवारा लोगों के सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है जिन्होंने भिक्षा व्यवसाय अपना लिया है, उन्हें गुजारा चाहिए। फिर खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली कहावत के अनुसार ऐसे लोग नशेबाजी आदि व्यसनों से भी ग्रसित होते हैं। उसके लिए और भी अधिक पैसा चाहिए। लोग सीधे ढंग से देते नहीं। ऐसी दशा में उन मुफ्तखोरों के पास एक ही तरकीब रह जाती है कि कोई ऐसा जाल रचें जिससे प्रभावित होकर लोग इन्हें बिना कुछ परिश्रम किए भी प्रचुर धन प्रदान करते रहें। बार बार भिक्षा मांगने से तिरस्कार भी होता है। लोग देने में भी आनाकानी करते हैं। ऐसी दशा में सरल रीति से भीख मांगने से समस्या हल नहीं हो सकती। उसके लिए कुछ न कुछ विलक्षण और आकर्षक तरकीब चाहिए ताकि लोगों को देते हुए बुरा भी न लगे, तिरस्कार के स्थान पर सभ्यता भी मिले और बिना प्रत्यक्ष रूप से आगे भी देने वालों से अपने आप मिलने का ढंग बना रहे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मस्तिष्क की विशेषता यह है कि हमें जिस दिशा में कुछ आशंका होती है वह उसी दिशा में अनेक प्रकार की सूझबूझ का काम करता है और अनेकों तरकीबें समझ में आ जाती हैं। विज्ञान, कृषि, उद्योग, नीति, धर्म, सदाचार, चिकित्सा, शिल्प आदि सभी विषयों में प्रगति मनुष्य की इच्छाएं और आवश्यकताओं ने ही तो की हैं। जिन्हें बिना श्रम किए पराई कमाई पर जीवित रहने के लिए भिक्षा ही उपयोगी जची है, उनको भी मस्तिष्क प्राप्त हैं। वे भी तो सूझबूझ से काम ले सकते हैं। आविष्कार उनका दिमाग भी तो कर सकता है, उसने किया भी है। धार्मिकता का आवरण उठाकर ऐसे अनेक प्रपंच रचकर खड़े कर दिए हैं जिनके आधार पर आज लाखों शिक्षित
अशिक्षितों, निठल्लों की रोटी बड़े आनंद से चल रही है। इतना ही नहीं, देवताओं की तरह पूज भी रहे हैं। भिक्षाजीवियों के स्तर। निम्न स्तर के भिक्षाजीवी सीधे साधे ढंग से रोटी, कपड़ा, पैसा आदि मांगते हैं। इनमें से जो कुछ चतुर हैं वे अपने को कुछ विपत्तिग्रस्त बताते हैं। रास्ते में जेब कटने, चोरी हो जाने, कन्या विवाह योग्य होने, घर में बीमारी या कोई संकट होने की बात कहते हैं, और जो उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं उनसे अपेक्षाकृत कुछ अधिक कमाई कर लेते हैं। कई व्यक्ति वस्तुतः अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, अपाहिज आदि नहीं होते, पर वैसा अभिनय करते हैं ताकि लोगों की करुणा जागे और भिक्षा का पात्र समझकर सहायता करें। कई स्त्रियां सुहागिन होते हुए भी अपने को विधवा बताकर गोदी में छोटे बच्चे लिए फिरती हैं और उनके दूध, कपड़े आदि के लिए पैसे मांगती हैं। सीधी भीख की अपेक्षा उन्हें इस तरह कुछ अधिक भी मिल जाता है।